अक्सर हम यह देखते रहते हैं कि जो लोग दुखी होते हैं उनके जीवन में सुख आने की बजाय दुख ही आते रहते हैं, और जो लोग सुखी होते हैं उनके जीवन में सुख ही आता रहता है। ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से यह पूछा कि जो लोग दुखी होते हैं आप उनको और ज्यादा दुख क्यों देते हैं, तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मैंने पृथ्वी पर देखा है, जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसको और ज्यादा दुख दे देते हैं, और जो व्यक्ति सुखी है आप उसको और ज्यादा सुख दे देते हैं। ऐसा क्यों? भगवान शिव ने माता पार्वती को इस बात का उत्तर समझाने के लिए माता पार्वती को पृथ्वी पर चलने के लिए कहा, और दोनों इंसान के रूप में पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को बोला कि हम इंसान रूप में आए हैं, तो हमें यहाँ पर जो कार्य इंसान करते हैं हमें भी वही कार्य करने पड़ेंगे। हम पृथ्वी पर आए हैं तो हमें भोजन भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं भोजन की सामग्री लाने की व्यवस्था करता हूँ, जब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था करो। ऐसा कहकर भगवान शिव भोजन बनाने की सामग्री लेने के लिए चले जाते हैं। भगवान शिव के जाने के बाद माता पार्वती भी रसोई में चूल्हा बनाने के लिए ईंट लेने चली जाती हैं। पास के ही एक गांव में जाकर माता पार्वती देखती हैं कि कुछ मकान जर्जर हालत में हैं, तो माता पार्वती उन मकानों से कुछ ईंट निकाल कर ले आती हैं और उनसे रसोई में चूल्हा बना लेती हैं। जब चूल्हा बनकर तैयार हो जाता है, उसी समय भगवान शिव भी खाली हाथ वापस आ जाते हैं। भगवान शिव को खाली हाथ देखकर माता पार्वती कहती हैं, आप तो खाली हाथ आ गए, कुछ लेकर भी नहीं आए, अब खाना कैसे बनेगा? इस पर भगवान शिव बोले, अब खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, तुम यह चूल्हा बनाने के लिए ईंट कहाँ से लेकर आई हो? जब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि गांव में बहुत से मकान ऐसे हैं जिनका रख रखाव अच्छे से नहीं हो रहा, वह बिल्कुल ही जर्जर हालत में है, मैं उन्हीं मकानों में से यह निकाल कर लाई हूँ। तब भगवान शिव बोले, यह क्या किया? जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। जो अच्छे घर थे उनमें से भी तो लेकर आ सकती थी। जब माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने अपने घरों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा हुआ है, वह बहुत ही सुंदर घर है, ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना अच्छा नहीं होता। तब भगवान शिव बोले, पार्वती, यही तुम्हारे पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी कि अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुंदर बनाकर रखा हुआ है, तो उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में भी सुख आता है, वह उसके कर्मों के द्वारा ही आता है, और जो दुख आता है वह भी उनके कर्मों के द्वारा ही आता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मजबूत और सुंदर इमारत खड़ी हो जाए कि कोई उनसे ईंट निकाल न पाए। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। आप कहानी से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं।
सुख और दुख दोनों हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उनके जीवन में सुख आता है और जो बुरे कर्म करता है उनके जीवन में दुख आता है।